अवतरित हुआ है। विप्रान आहूय, सब ब्राह्मण बुलवाए, वेद ज्ञान, सबके सब वेद पाठी। उन ब्राह्मणों ने विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न करवाए। ब्राह्मणों को नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, सुसज्जित समलंकृत गायों का नंद बाबा ने दान ब्राह्मणों को दिया। अन्न के 7 पहाड़ों का दान किया। अन्न राशि इतनी इकट्ठी कर दी जाए कि आमने सामने खड़े व्यक्ति एक दूसरे को देख ना पाए, और इतनी ऊंची अन्न राशि एकत्रित करके उसको वस्त्र से आच्छादित करके मुद्रा रख करके जो दान करता है उसे अन्न पर्वत का दान कहा जाता है। तो ऐसे अनाज के 7 पहाड़ बना करके बाबा ने दान किए, अन्नदान। तिलाद्रीन सप्त रत्न उघ शातकौं वरावृता। क्यों जी, बच्चे के जन्म के बाद तो सूतक लग जाता है। ये सूतक में ये दान पुण्य पूजा पाठ कैसे करा रहे हैं नंद बाबा? तो निषिद्ध होता है। बोले नहीं, सूतक कब लगता है? जब बच्चे का नालक छेदन होता है। बच्चे के जन्म के तत्काल बाद सूतक नहीं लगता। जब नालक छेदन हो जाता है तब सूतक प्रभावित होता है घर में। तो पहले नालक छेदन के लिए बाद में दाई आती थी, फिर नालक छेदन करती थी, उसके लिए खूब बधाई मांगती थी, उसको खुश करना पड़ता था, तब नालक छेदन करती थी। ऐसी परंपरा थी। अब आजकल तो हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होती सब नालक छेदन हो जाता है फटाफट। पर पहले ऐसे नहीं होता था। घर में जब बच्चे का जन्म होता था तब आकर के समय के कुछ समय बाद फिर नालक छेदन होता था, तब सूतक लगता था। और जब तक नालक छेदन नहीं हुआ तब तक जो भी आप सत्कर्म शुभ कर्म करेंगे वो सब बालक के दीर्घायु को देने वाला, उसके सारे अनिष्टों को दूर करने वाला होता है। इसलिए बालक के जन्म के तत्काल बाद तुरंत दान पुण्य करना चाहिए, पूजा पाठ भी करा सकते हैं। इसलिए नंद बाबा ने ये सारे काम विप्रान आहूय वाचेत्वा स्वस्तयनम, ये सब कर्मकांड नालक छेदन के पूर्व हुए। सूतमागध बंदी जनों की बिरदावली गाते हुए भीड़ लग गई। एक बंदी आया, साथ में उसका बच्चा भी आया। नंद बाबा बोले, या छोरा से कछु सुनवा। तो बंदी का छोरा तुकबंदी लगा लगा के गए, सुनाने लगा। मैं हूँ तुमरो बंदी, पहने बगल बंदी, दादी मेरी अंधी, भैया है बहुधंधी, चाहूँ सोना चंदी, मिठाई कलाकंदी। नंद बाबा बड़े खुश है गए, भैया छोरा तो बड़ो तुकबंदी बांधे, बढ़िया कवि बनाओ, पढ़ा लिखा के विद्वान करो। बंदी प्रसन्न। इतने में ढाड़ी आ गयो, वो भी सुना भी लो। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज याचन आयो मैं, अपने अपने मन को मतो कही, सब परिवार पठायो मैं। ढाणी को बोलो, बाबा आयो तो मैं अकेले हूं, पर पूरे परिवार की लिस्ट बना के लायो। जैसी परिवारी जनन को खबर लगी कि तेरे छोरा भयो है बुढ़ापे में, तो मैंने कही मैं बधाई गावे जाऊं,
तो सबने अपनी अपनी सूची बनाई दी, मेरे ताई ये ले आइयो, मेरे ताई वो ले आइयो। मैंने कही बाबा के बुढ़ापे में छोरा भयो है, दरबार खुलो होएगो, जो मांगेंगे सो मिलेगो, इसलिए चिंता मत करो, बोलो का चाहिए। तो मेरे तात कहो समझाए राय को, पहले हमारे पिताश्री ने जो मांगा सो सुनो। मेरे तात कहो समझाए राय को, जाय 80 दीजो, और 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लइयो। 200 भैंस चाहिए, एक एक मन दूध देवे बारी। ता पाछे आछे समझायो, ता पाछे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया, तिनके काजे दियो नंद जू, सुभग 700 गैया। हमारे ताऊ जी बोले पिताजी के जेठे भैया, लाला मेरे ताई तो तू 800 गैया लेके आई हो, बढ़िया बारी। नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख गैया है। इतने में मेरी मैया आई गई। मेरी मात कहो दही धर आगे, और सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सू, बहुर न मांगे भीख। बेटा इतने मांग के लइयो कि दोबारा हाथी ना पसारनो पड़े, जिंदगी भर के लिए चकाचक है जाए। ये बात सुन के मेरी घरवारी आएगी। तब बोली मेरी घरवारी, तुम नीके नीके जइयो, और थोड़ो मिले बहुत कर मानो, प्रीत राख घर आइयो। मेरी पत्नी महाराज बहुत समझदार है। वाने मुकू समझाया, मांगो कछूना है, सीख दई। समझा करके मोतिये कही कि देखो जिद मत पकड़ियो कि मोकू ही दे के ही चाहिए। अरे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है जाए तो बाबा नाराज करके मत आइयो, प्रीत राख घर आइयो। बाबा जितनों दें प्रसन्नता के साथ उतनों ले करके आशीर्वाद दे के, और प्रेम हमारो बाबा को हमेशा बनो रहे, ऐसो व्यवहार करके आइयो। झगड़ा मत करियो, जिद मत पकड़ियो। तो यह सुन हसे नंद दाणी के, तूने अलप मनोरथ कीन्यो, और जो कछु कहो सुनो ताहू सो, दूनो दूनो दीन्यो। नंद बाबा ने जितना मांगा उससे दुगना करके उन्हें दान दिया। नंदो महामनास्ते व्यो वासो लंकार गोधनम, सूतमागत बंदिव्यो ये विद्योपजीविना। आज उदार मना हो करके नंदो महामना, महामना मने अत्युदार चित्ता। नंद बाबा प्रसन्नता में इतने उदार चित्त हो गए कि जिसने जो मांगा उसे दुगना करके उसे दिया। पूरे ब्रजमंडल में खुशी की लहर छाई हुई है। चारों ओर से गोपियां मंगल गीत गाती हुई आ रही हैं, खूब झूम रही हैं, नाच रही हैं। अचानक नंद बाबा को याद आई, अरे राम राम, हम अब की बार इनकम टैक्स जमा कर वो भूल ही गए। समय पर कंस को कर नहीं दिया तो कुपित हो जाएगा। तुरंत ग्वाल वालों से बोले, भाई ब्रजवासियों, तुम प्रेम से नाचो गाओ, और मोह ने एक समय दो, तुम्हें मथुरा में वह कंस को कर दे आऊं। ये तो आफत आ जाएगी भाई। ग्वाला बोले, बाबा तू प्रेम से जा, घर की चिंता मत करियो।
गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुदुवः। कंसस्य वार्षिक करम दातुं नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर माने टैक्स, आयकर माने इनकम टैक्स, तो आयकर देने के लिए चले गए। बाबा मथुरा गए और वहां मथुरा से लाला की मौसी आएगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिशु। नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करती हुई हत्यारिन पूतना ने ब्रज में प्रवेश किया तो क्या देखा, बड़ा हल्ला मच रहा है। चारों तरफ से गोपियों का झुंड आ रहा है और मस्ती में गाता हुआ नंद भवन की ओर जा रहा है। क्या गा रहे हैं सब? फिर चलें ब्रज में। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, जसोदा ने कान्हा जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने कान्हा जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। चौरासी कोस में भैया, चौरासी कोस में भैया, ब्रज चौरासी कोस में भैया, चौरासी कोस में भैया। सब ही कहे धन जसोदा मैया, सब ही कहे धन जसोदा मैया। अरे 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। राधे राधे। सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, जूथ के जूथ नंद घर आवे, जूथ के जूथ नंद घर आवे। अरे ब्रह्मानंद समान आज सुख
सके नहीं गाई। अरे ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है। ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है जसोदन कान्हा जायो है। लाला जायो है जसोदन कान्हा जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जसोदन कान्हा जायो है। नंद घर लाला जायो है। बोल नंद के लाला की। तो सब गोपियां झूमती नाचती गाती बजाती जा रही थीं। पूतना ने देखा बड़ा हल्ला मच रहा है गली गली में। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखूं तो सही कौन को लाल है। समझ गई काऊ के घर में लाला भयो है और मेरा काम है जितने लालन हैं ब्रज के जितने लाला हैं सबको ठिकाने लगाना। जितने भी पूत भय हैं उन सबका नाश करना। मेरा नाम है पूत ना। तो जो गोपियां गाती बजाती जा रही थी उन्हीं झुंड में ये भी छल छबीली छोरी बन के गोपी का वेश बना के मिल गई। नंद भवन में पहुंच गई। मैया को ऐसी मीठी मीठी बातों से बधाई दी कि मैया पहले तो चक्कर में पड़ गई ये नई नवेली बहुरिया कौन की है। मैंने आज से पहले तो कबू ना देखी पर मुझको इतने प्यार से बधाई दे के आई है तो होगी तो कोई जान पहचान की ही। बाद में जान पहचान निकारूंगी। आते ही कोई अचानक पूछा कि तू कौन है तो बुरो मान जाएगी। तो मैया बोली बहना तुम सबन को आशीर्वाद है जो बुढ़ापे में ये खुशी को दिन आया हो। तू मेरे छोरा को बड़ी आंसू आशीर्वाद दे के आ फिर मैं फुर्सत में तो से बैठ के बात करूंगी। मिल गया मौका पूतना को। कहाँ है छोरा? मैया बोली वहां। तुरंत पालने पर पहुंच गई। पालने में पौड़े हुए प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा ओहो मौसी जी आ रही हैं। तो पूतना को आता देख भगवान तुरंत आंख बंद करके लेट गए। विबुध्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः। निमीलते क्षणः। आंख बंद कर ली। क्यों आंख बंद कर ली? इस पर बहुत सारे भाव हैं। एक संत कहते हैं प्रभु ने इसलिए आंख बंद कर ली कि उनको लगा कि हम दुष्टों का विनाश करने आए हैं और लगता है शुभारंभ मौसी जी से ही होने वाला है। तो चलो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए आंख बंद करके मंगलाचरण करने लगे। अथवा प्रभु ने सोचा हम आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खावे और माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं चख पाए। मौसी जी आ गई हमको जहर पिवावे। तो जहर पीवे को अभ्यास हमें ना ये तो हमारे भोले बाबा को खूब अच्छा अभ्यास है। सो आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करवे लगे। भोलेनाथ जल्दी पधारो ज्ञान वापी से बाहर। या पूतना है तुम ही ठिकाने लगाओ या जहर है तो आप ही पचइयो। हम तो दूध घी खावे वाले। इसलिए शंकर जी को ध्यान कर रहे हैं आंख बंद करके। अथवा भगवान के दोनों नेत्र हैं सूर्यलोक और चंद्रलोक और भगवान जिसको भी मारते हैं उसको किसी दिव्य लोक में ही भेजते हैं। तो मानो
सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि हम पूतना को अपने घर में घुसने नहीं देंगे, आपको जहां मर्जी पड़े तहां भेज देना। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो। तीन का कोई भरोसा नहीं, दृष्टि, वृष्टि और दृष्टि। तो भगवान को लगा रामावतार में जब सुंदरी आई सूपनखा तो हमारी किशोरी जी बगल में ही बैठी थी, सो उनको देख के काम चला लिया। और आज पूतना सुंदरी बन के आई है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं है, देखें तो किसे देखें। और दृष्टि का उचित पात्र कोई ना समझ में आवे तो आंखें बंद कर लो, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टिपात मत करो। इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, पूतना को नहीं देखा। क्या सोच के आंख बंद करी वो तो गोविंद की गति गोविंद जाने। बाकी आचार्यों ने बहुत सारे कारण और भावों पर विचार किया। पूतना को लगा आंख बंद की ये बच्चा सो रहा है, सो दबे पांव आई, लाला को उठाई और जैसी जहर लगा हुआ स्तनपान कराई। भगवान ने पहले उसका विष पिया, फिर दूध पिया, फिर प्राणों को भी पीना चालू कर दिया। जब प्राण खिंचने लगे तो दर्द के मारे चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमित प्रभाषिणी, जोर से चिल्लाई, बेटा बस कर, पूतना। भगवान बोले मौसी जी अब ना करवे से काम ना चलेगो, हम जल्दी काउए पकड़े ना है और जाकू पकड़ लें वाय कबहू छोड़े ना है। लेके भागी। भगवान ने जैसी प्राणहीन किया कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की।